Hello student, here is Archie Jodwani. Welcome to Divine Channel. Today we are talking about yoga textbook code 841 class 12th page number 48, that is basic types of pranayam. Number 1 pranayam is Nadi Shodhana or Anulom Viloma pranayam, alternate nostril breathing. नाउ अगर आप मेरी आवाज़ को फोकस करके अच्छे से सुनोगे तो आपको इसी समय ये आंसर और ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा. इफ़ यू रिलैक्स योर माइंड एंड टेक अ डीप ब्रेथ and understand the technique properly by concentrating on my words, you can get the point. ओके. इस प्राणायाम को कैसे करते हैं? पहले एक मेडिटेटिव आसन में सुखासन, पद्मासन, जो भी कंफर्टेबल आसन हो, पालथी मार के आपको बैकबोन स्ट्रेट करके बैठना है, स्पाइन स्ट्रेट, एंड क्लोजिंग योर आइज, आंखों को बंद करके टेक अ फ्यू डीप ब्रेथ्स टू रिलैक्स द बॉडी. पहले भी मैंने आपको बताया है कि आसन या योग में जब भी हम शुरुआत करते हैं या प्राणायाम की, तो हमें कुछ सेकंड्स के लिए डीप ब्रेथ्स लेना है, बॉडी को रिलैक्स और माइंड को रिलैक्स करके कंसंट्रेशन से अपने माइंड बॉडी के प्रति अवेयर होते हुए हमें प्राणायाम स्टार्ट करना है. तो हमें क्या करना है? मेंटेन ज्ञान मुद्रा विथ लेफ्ट पाम ऑन द लेफ्ट नी एंड नासाग्र मुद्रा विथ राइट हैंड. आपको लेफ्ट हैंड का ज्ञान मुद्रा लेना है, यानी जो सेकंड फिंगर है और अंगूठे की टिप को प्रॉपर टच करके मिलाते हुए 3 उंगलियां बाहर की तरफ घुटने पे आपको लेफ्ट पाम को रखना है, और नासाग्र मुद्रा राइट हैंड से लेते हुए फोल्ड दी मिडल एंड इंडेक्स फिंगर. मिडल और इंडेक्स फिंगर जो सेकंड और थर्ड फिंगर होती है उसको फोल्ड करेंगे और प्लेस देम ऑन द लेफ्ट नॉस्ट्रल विद द रिंग एंड स्मॉल फिंगर. आपकी जो लास्ट उंगलियां हैं, रिंग एंड स्मॉल फिंगर, उसको राइट नॉस्ट्रल उससे बंद करेंगे दोनों उंगलियों से. नाउ इनहेल विथ लेफ्ट नॉस्ट्रल, यानी लेफ्ट नासिका से आपको सांस भरनी है, क्लोजिंग इट विथ लिटिल एंड रिंग फिंगर्स वाइल रिलीजिंग द थंब फ्रॉम द राइट नॉस्ट्रल. जो अंगूठा है वो आपको राइट नॉस्ट्रल पे रखना है. लेफ्ट नॉस्ट्रल से आपको सांस भरनी है, राइट नॉस्ट्रल से आपको एक्सेल करना है थंब को हटाते हुए. फिर राइट नॉस्ट्रल से आपको सांस भरनी है और लेफ्ट से एक्सेल करना है. ऐसे ऑल्टरनेटिवली आपको इनहेलेशन एंड एक्सलेशन विद बोथ द नॉस्ट्रल्स करते जाना है. एक यानी ऐसे 1 राउंड होगा, ओपन लेफ्ट नॉस्ट्रल एंड एक्सेल थ्रू इट, एंड अल्टरनेटिवली यू हैव टू डू. ओके, आप फिर से समझिए. एक्सेल थ्रू राइट नॉस्ट्रल, इनहेल वाया योर राइट नॉस्ट्रल, नेक्स्ट close the right nostril at the end of inhalation, open the left nostril and exhale through it. ऑल्टरनेटिवली आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस भरना, राइट से छोड़ना, राइट से भरना, लेफ्ट से छोड़ना, ऐसे 1 राउंड करके अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू हैव टू डू दिस प्राणायाम. इसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, आइए जानते हैं बेनिफिट्स. नाड़ी शोधना guarantees that an extra supply of oxygen nourishes the entire body. Toxins are removed from the blood and carbon dioxide is properly eliminated. इस प्राणायाम को करने से मैक्सिमम सप्लाई, एक्स्ट्रा सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन होती है आपके लंग्स को, बॉडी को, और टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड बहुत इजीली रिलीज होता है. ओके, ब्रेन सेंटर्स आर स्टिमुलेटेड टू फंक्शन एट अ हायर लेवल. जो हमारे ब्रेन के फंक्शंस हैं वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं इस प्राणायाम से. जिनको भी पढ़ाई में कंसंट्रेशन चाहिए और मेमोरी पावर अच्छा चाहिए, रिलैक्सेशन ऑफ माइंड एंड थोड़ा कंसंट्रेशन चाहिए, तो ये बहुत अच्छा प्राणायाम है इसके लिए. इट प्रमोट्स कामनेस एंड क्लैरिटी ऑफ थॉट एंड फोकस, मेकिंग इट आइडल फॉर इंडिविजुअल्स डूइंग मेंटल टास्क. जो बच्चे पढ़ाई करते हैं, जो कंप्यूटर वर्क करते हैं, या जिनको ब्रेन का, जिनका वर्क मेंटल वर्क ज़्यादा है, तो ये क्लैरिटी ऑफ थॉट, फोकस एंड कामनेस, किसी भी काम को करने के लिए हमारे दिमाग का शांत होना, स्थिर होना बहुत ज़रूरी है. तो दिस विल हेल्प मोस्ट. नेक्स्ट, vitality and lowers levels of stress anxiety by harmonizing the prana. देखो, जब भी हम टेंशन में होते हैं या स्ट्रेस में होते हैं या हड़बड़ाहट में होते हैं तो हमारी सांस बहुत तेज चलती है. तो इस प्राणायाम को करने से जो सांस की गति है वो नॉर्मलाइज होती है, शांत होती है, और प्लस इनर पावर हमारा बढ़ता है.
और स्ट्रेस भी कम होता है, एंग्जाइटी और गुस्सा भी कम होता है। और जब एंग्जाइटी, गुस्सा और स्ट्रेस कम होता है तो ही हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाते हैं। क्लैरिटी ऑफ द कॉन्सेप्ट वी गेट। आप पढ़ने के टाइम भी अगर आप सब टेंशन्स रिलीज करके, डीप ब्रेथ्स करके और कंसंट्रेशन से पढ़ रहे हो, तो जो आंसर आपको 15 मिनट में याद होता है वो आपको 10 मिनट में याद हो जाएगा। टेक माई पॉइंट कि इट विल हेल्प मोस्ट इफ़ यू ट्राई pranayam before studying, little bit meditation before starting your studies, and going for any thorough subject, then it will help. Okay, it clears pranic blockages and balances ida and pingla nadis, causing sushumna nadi to flow, which leads to deep states of meditation and spiritual awakening. अब इस प्राणायाम को करने से हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से ईड़ा नाड़ी होती है और राइट नॉस्ट्रल से पिंगला। इन दोनों का बैलेंस, कभी हमारी लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस तेज चलती है, कभी राइट से तेज चलती है, समस्वारा नहीं आता, यानी दोनों नासिकाएं एक बैलेंस से नहीं चलती हैं। तो जब वो बैलेंस से चढ़ने के लिए हमें सुषुम्ना नाड़ी को एक्टिव करना पड़ता है, जो सेंटर ऑफ हमारे नोज से आज्ञा चक्र तक जाती है। वो हम आगे समझेंगे। जब ये दो ईड़ा और पिंगला नाड़ी प्राणों का जो फ्लो है वो प्रॉपर बैलेंस में करती हैं, तो प्राणिक ब्लॉकेजेस निकलते हैं। हमारी डीप स्टेट ऑफ मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में थोड़ा अवेयर होते हैं और हम मेडिटेशन में डीप जा सकते हैं जब इन प्राणों का फ्लो बैलेंस में आता है। नाउ सी कंट्राडिक्शंस क्या है। नारी शोधन शुड नॉट बी प्रैक्टिस वाइल सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, फ्लू एंड फीवर। जिनको भी ठंड का असर है या फीवर है या कोई भी सीवियर प्रॉब्लम है, नहीं कर पा रहे हैं, तो इस प्राणायाम को अवॉइड करना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, अनुलोम विलोमा प्राणायाम, so you must have a thorough this point. And if any question or query, you can ask in comment box. If you want live session, I will also apply this also, give support to overcome your problems. Welcome. Thank you.